नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत को लेकर। जी हां, अरविंद केजरीवाल को हरियाणा चुनाव में बड़ा झटका लगा। वैसे में माना जा रहा है कि उनका पूरा फोकस जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर होने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा दमखम दिखाने का प्रयास करेगी। 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर रहने के कारण अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं दिल्ली में अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अगर अरविंद केजरीवाल के कामों की चर्चा की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बिजली, पानी, स्कूल और मेडिकल की सुविधाएं दी हैं दिल्ली की जनता को, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उसी के नाम पर वोट करती हुई नजर आती है। हालांकि अब दिल्ली के वोटर्स भी दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ और भी शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो उनके ऊपर एक ईडी सीबीआई का दाग लगा था वो भी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले धुलते हुए नजर आए। आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री चेहरा सौंप दिया तो चेहरा बना दिया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से काफी खुश नजर आ रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से केजरीवाल परचम लहराते हुए नजर आएंगे या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तरह क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियां हो सकता है दिल्ली की सत्ता में एंट्री करते हुए नजर आए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस बार हरियाणा में शिरकत की थी और वहीं मायावती ने अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन किया, चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन किया, उससे ये माना जा रहा है कि इस बार जो दिल्ली के समीकरण बनेंगे कहीं ना कहीं वो बेहद अलग होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव भी इस बार शिरकत कर सकते हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण की भी एंट्री हो सकती है। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाने की बात कह दी है तो हो सकता है कि वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी अपना परचम लहराने की तैयारी करें। ऐसे में अगर अलग अलग पार्टियां दिल्ली के चुनावी मैदान में उतर जाती हैं तो जाहिर तौर पर भले ही एक कोर वोट बैंक जो अरविंद केजरीवाल का है उस पर कहीं ना कहीं घात लगती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग जाति और वर्ग के वोट को प्रभावित करते हुए नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 20 से 22% दलित वोटर्स कहीं ना कहीं दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद, रावण, मायावती और चिराग पासवान की अगर एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं वोट बैंक में भारी कटौती देखने को मिल सकती है और इसका सीधा सीधा जो नुकसान होगा वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव आखिरकार किसके पक्ष में जाता है। अरविंद केजरीवाल का जो ये फैसला है इस्तीफा देकर आतिशी मार्लेना को सीएम बनाने का, क्या ये जो एक उनका मास्टर स्ट्रोक है वो जनता को भा पाया या नहीं भा पाया। क्योंकि अगर बात की जाए तो दिल्ली जब चुनाव था लोकसभा का तो उसमें अरविंद केजरीवाल जेल का जवाब वोट से मांगते हुए जरूर नजर आए थे, लेकिन जनता ने उनको पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। अगर वही समीकरण फिर से एक बार बनते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो केजरीवाल को भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिर अब दिल्ली की सत्ता में कहीं ना कहीं इन तमाम पार्टियों का एक साथ आना इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दिल्ली की सत्ता कहीं ना कहीं सब पार्टियों के लिए बेहद अहम होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली में सीएम पद के लिए अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से स्मृति ईरानी का नाम आगे करने की कोशिश कर रही है, इससे माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का सीएम चेहरा बना सकती है। हालांकि अभी पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में फतेह करना है, ना कि किसी सीएम चेहरे पर। लेकिन अभी जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि बिना एक सीएम चेहरे का दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतरना भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इशारा जरूर दे दिया है कि स्मृति ईरानी को दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में किस तरीके से स्टेप लेने वाले हैं, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।